झारखंड में शराब घोटाले की जांच पर बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से सवाल उठा दिए हैं। दरअसल चार्जशीट दायर नहीं होने से आरोपियों को जमानत मिलने पर उन्होंने पूछा है कि चार्जशीट में देरी प्रक्रिया है या फिर प्रोटेक्शन। देखिए रिपोर्ट में। घोटाले की जांच पर बाबूलाल मरांडी के सवाल, आरोपियों को जमानत मिलने पर उठाए सवाल। बाबूलाल ने पूछा, चार्जशीट में देरी प्रक्रिया है या प्रोटेक्शन। झारखंड में शराब घोटाले के आरोपियों को एक के बाद एक जमानत मिलने पर बाबूलाल मरांडी ने एसीबी जांच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड का शराब घोटाला शायद देश के उन दुर्लभ मामलों में गिना जाएगा जहां घोटाले की जांच करने वाली एजेंसी और उसके अधिकारी खुद जांच के घेरे में आएंगे। आखिर क्या वजह है कि पुख्ता सबूतों के बावजूद मामला आगे नहीं बढ़ रहा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री के पूर्व सचिव की गिरफ्तारी हुई, बड़े अधिकारियों के बयान दर्ज हुए, लेकिन आज तक एक भी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। यह देरी प्रक्रिया है या प्रोटेक्शन। बीजेपी ने पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। सरकार ने क्लास 1 ऑफिसर से लेकर क्लास 2 ऑफिसर्स तक की गिरफ्तारियां तो कर ली, सप्लायर्स की गिरफ्तारियां कर ली, लेकिन साहब देखिए हद कर दी सरकार ने। 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ। 9 लोगों को, जो 9 प्रमुख किरदार थे इस घोटाले में, और एक एक करके सबको बेल मिल गया। यानी सरकार पूरे तरीके से घोटालेबाजों को संरक्षण दे रही है, और हमें लगता है इस संरक्षण इसलिए दे रही है क्योंकि इस घोटाले के तार संभवतः कांके रोड तक जाते हैं। इधर जेएमएम ने कहा है कि देरी हुई है, लेकिन चार्जशीट जरूर दायर की जाएगी। कानूनी प्रक्रिया है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पर चार्जशीट सबमिट होगा, विलंब भले ही हो, और किस कारण से हुआ वो तो विभाग बता पाएंगे, परंतु चार्जशीट सबमिट होगा। आरोप गठन भी होने की उम्मीद है। तो ये विधायी प्रक्रिया है, जिस विभाग का भी ये काम है। मैं समझता हूँ थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है। लेट सबेर होता है, कुछ प्रक्रियागत चीजें हैं, तो मुझे लगता है हर चीजों में उंगली उठाना और संदेह की दृष्टि से देखना वो भी उचित नहीं होता है। दरअसल झारखंड शराब घोटाले में गिरफ्तार आरोपियों को एक के बाद एक डिफॉल्ट बेल मिल रहा है। कारोबारी नवीन केडिया को हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अंजनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ लाइव बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। और रुचि, देखिए शराब घोटाले के मामले में हमने देखा है कि राजनीति हमेशा से गर्म रही है, लेकिन इस बार हमने देखा कि विनय चौबे हो और इनके साथ तमाम ऐसे आरोपी जो बनाए गए थे शराब घोटाले के मामले में, एक कर सभी को जमानत दे दी गई, जिससे लेकर अब बाबूलाल मरांडी भी लगातार सरकार को घेरे में ले रहे हैं। जो एजेंसी जो जांच कर रही है एसीबी, उसे लेकर लगातार जांच का दायरा बना रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल सही कहा अंकिता आपने। चूंकि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ये जब प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय भी इन्होंने शराब घोटाले मामले को लेकर के और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। इससे पहले की अगर बात की जाए तो बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश थे, उन्होंने भी शराब घोटाले की आशंका जाहिर की थी। लगातार अगर बाबूलाल मरांडी की बात हो तो वो लगातार शराब घोटाले मामले को लेकर के पत्र लिखते रहे हैं, सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से हो वो आगाह करते रहे हैं। और देखिए उन्होंने अब एसीबी जांच पर भी सवाल उठाया और कहा कि ये एसीबी जो जांच हुई वो रहस्यमयी हुई। आखिर इसकी इतनी धीमी प्रक्रिया क्यों रही? जितने भी आरोपी थे एक एक करके बरी हो गई। कानून के साथ उन्होंने भद्दा मजाक बताया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ एसीबी का ये कहना होता है कि करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं, दूसरी तरफ चार्जशीट नहीं जमा करना, चार्जशीट जमा करने में विलंब करना, तो ये संदेहास्पद जो स्थितियां हैं वो संदेह पैदा करती हैं। ऐसे में उन्होंने जांच पर भी सवाल उठाया है और कहा कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा। ये पूरी लीपापोती करने की जो प्रयास है वो किया गया है। इससे पहले देखिए बाबूलाल मरांडी ने एसीबी जांच जब शुरुआत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि दूध की रखवाली बिल्ली से की जा रही है, और कई बार उन्होंने इस मामले पर सवाल उठाए थे। आज एक बार फिर से उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए शराब घोटाले मामले को एक बार फिर से लिखा है कि एसीबी आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि एक तरफ एसीबी यह कहती रही कि करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं, दूसरी तरफ चार्जशीट तक दाखिल नहीं करती है। वही जितने आरोपी थे उन्हें एक एक करके वो जमानत भी उन्हें मिल जाता है।
तो देखिए उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आगे का एक्शन और क्या होता है। जी अंकिता। देखिए रुचि, बिल्कुल एक्शन तो अब देखना होगा इस पर क्या होगा, लेकिन साफ तौर पर यह भी देखा जाए शराब घोटाले के मामले में हमने देखा है करोड़ों के घोटाले का उजागर हुआ था। एसीबी रेस में आई थी, तमाम ऐसे आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, यहां तक कि दूसरे राज्य से भी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा धीरे धीरे कर सभी को जमानत दे दिया गया और उस पर जो बात निकलकर सामने आई कि एसीबी ने चार्जशीट ही दाखिल नहीं की, जिसकी वजह से जमानत मिली है। जाहिर सी बात इस पर राजनीति भी पूरी गर्म है, लेकिन यह भी सवाल उठता है कि अगर जमानत मिल गई है, आरोपी जो बनाए गए थे वो छूटते रहते हैं, जो शराब घोटाले की बात की जा रही थी, तो आखिर शराब घोटाला किसने किया, ये भी तो बीजेपी पूछ रही है। हाँ बिल्कुल अंकिता, देखिए ये जाहिर सी बात है, सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि यही एसीबी ने कहा था कि करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं, आनन फानन में गिरफ्तारी भी की गई थी। लेकिन आखिर कारण ऐसा क्या रहा कि चार्जशीट नहीं जमा किया गया, और चार्जशीट नहीं जमा करने की वजह से आरोपी जो है एक एक करके उनकी जमानत भी होती गई। तो आखिर ये एसीबी के एक्शन पर भी, ये शराब घोटाले में एसीबी के एक्शन को बड़ा एक्शन माना जाता रहा, लेकिन जिस तरीके से इसमें फिर से पुनः लापरवाही बरती गई, चार्जशीट नहीं जमा हो पाए, तो सवाल एक बार फिर से प्रमुख विपक्षी पार्टी ने खड़े किए हैं। और सिर्फ प्रमुख विपक्षी पार्टी ही नहीं, इसमें जनता भी यह सवाल जरूर करेगी कि आखिर क्या कारण रहा कि एसीबी एक तरफ एसीबी की जांच को लेकर के एंटी करप्शन ब्यूरो को लेकर के लोगों में विश्वसनीयता और बढ़ गई थी, लेकिन जैसे चार्जशीट जमा नहीं होने पर सवाल उठने लगे थे। और अब जब देखिए जब एक एक करके आरोपी जमानत पर रिहा होते हैं, तब एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ही नहीं, कई विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाया है और यह पूछा है कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा। ये देश का पहला ऐसा मामला होगा जहां की एसीबी कार्रवाई भी करती है, चार्जशीट भी जमा नहीं करती है। एसीबी यह भी कहती है कि करोड़ों रुपए के घोटाले हुए, फिर उसे प्रूफ भी नहीं कर पाती है, चार्जशीट ही नहीं जमा करती है। तो देखिए सवाल जो है वो जरूर पैदा होता है, संदेहास्पद स्थितियां जरूर बनी रहती हैं। आखिर इतनी धीमी प्रक्रिया क्यों? तो देखिए आगे क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी अंकिता। देखिए बिल्कुल, और रुचि, जब करोड़ के शराब घोटाले की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि राजस्व का नुकसान भी, दूसरी तरफ जनता के जो पैसे होते हैं उसे लेकर भी बाबूलाल मरांडी ने ये भी कहा है कि आने वाले समय में एसीबी ऐसे जो जांच चल रही है शराब घोटाले के मामले की, तो वो भी जांच के दायरे में आएंगे। उन्होंने साफ तौर पर यह भी स्पष्ट कहा है कि आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं जनता की जो गाढ़ी कमाई जिसने खाई है उसका वो उजागर करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब देखिए लगातार बाबूलाल मरांडी तो इस पर सवाल उठाते ही हैं, तो आने वाले समय में क्या ये भी देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कुछ बोलती है। जो अगर सत्ता पक्ष की हम बात करें, कांग्रेस और जेएमएम का किस तरीके से इस पर रुख होता है? बिल्कुल, देखिए ये तो देखने वाली बात होगी कि सत्ता पक्ष हो या सत्ता में सहयोगी दल हो, उनका क्या रुख होता है। लेकिन ये जो जांच एजेंसियां हैं, जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, उनके कार्यशैली पर सवाल जरूर उठे हैं। और देखिए आने वाले टाइम में अगर वो संवैधानिक एजेंसियां, चाहे ईडी की बात हो या फिर सीबीआई की बात हो, अगर इसमें एंट्री लेती है, ईडी के एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट इसको टेक ओवर करती है, तो आगे जांच, हालांकि इससे पहले तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अगर दीपक प्रकाश की बात कर ले, तत्कालीन जो इससे पहले बाबूलाल मरांडी भी बतौर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग रखी थी कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, ताकि जो राजस्व को की क्षति हुए हैं, जो नुकसान हुए हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से शराब घोटाले हुए हैं, उसी तर्ज पर उन्होंने ये बातें बार बार इंगित की थी, ये बातें बार बार कही थी कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ही झारखंड में शराब घोटाले हुए हैं। हालांकि देखिए इसमें जब एसीबी जांच तेज की तो गिरफ्तारी भी होती है और मुख्य आरोपी तक एसीबी ही कहती है कि करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं, स्वीकार भी करती है, साक्ष्य भी जुटा करके जमा किया जाता है, गिरफ्तारी तक हो जाती है। लेकिन बाद में उसी जांच को जो है इतना धीमा किया जाता है कि चार्जशीट तक नहीं जमा होता है
तो क्या इस पूरे मामले में, देखिए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस पूरे मामले को लिपापोती करने का प्रयास किया गया और इसीलिए एसीबी ने इस घोटाले की जांच को टेक ओवर किया था और अब जो है अब सबके सामने है कि एक तरफ ये पूरे देश का पहला ऐसा मामला होगा जिसमें कि एसीबी भी इस करप्शन में संलिप्त है। स्पष्ट तौर पर बाबूलाल मरांडी ने यह कहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो की भी संलिप्तता इसमें है। जी अंकिता। चलिए, बिल्कुल रुचि, आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा कि किस तरीके से सरकार और तमाम जो सत्ता पक्ष में, चाहे कांग्रेस की हम बात कर ले, जेएमएम की बात कर ले, नेता प्रतिपक्ष के बयान पर क्या कुछ उनका रुख होता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।